So this video is going to be about my favorite character from anime again. Last time मैंने Kakashi बनाया था and this time it is going to be about Zoro. And for those of you जो नहीं देखते हैं anime, I'll still say कि stick around to the video. तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा Zoro से. Like Zoro is the OG, Zoro is the goat भाई. उसकी mentality is on next level. So Zoro is a character from One Piece. One Piece के world में he is a swordsman. सो उसका एक एम्बिशन है अपनी लाइफ में, एक गोल है एंड दैट इज टू बिकम द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। एंड उसके पीछे का बैक स्टोरी ये है कि उसने जब वो छोटा था ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड क्वीना कि दे बोथ आर गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड वन डे। एंड ट्रेजिकली नेक्स्ट डे क्वीना की डेथ हो जाती है ड्यू टू सम एक्सीडेंट। एंड वो जो प्रॉमिस उसने किया रहता है क्वीना से, वो उसको एकदम अपना लाइफ का गोल ही बना लेता है कि लाइक ही इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर इज दैट Zoro is someone who takes promises extremely seriously. एंड इस चीज का प्रूफ हमें आगे चल के मिलता भी है। सो द वेरी फर्स्ट सीन इज जहाँ पे लूफी जोरो को रिक्रूट करने आया रहता है एंड जोरो को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं नेवी वाले, वो पोल के अराउंड उसको बांध रखा रहता है। तो लूफी आस्क्स हिम टू जॉइन हिज क्रू, लेकिन उसके बदले वो कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, देन यू विल हैव टू जॉइन माय क्रू। बट जोरो भी यहाँ पे एक डील करता है, आई विल ओनली जॉइन योर क्रू इफ यू अगर तुम मेरे एम्बिशन के बीच में नहीं आओगे। हाँ, तुम्हारा एम्बिशन है टू बिकम द किंग ऑफ द पैरेट्स, बट मेरा खुद का भी एक एम्बिशन है। मैं तुम्हारा क्रू तब तक ज्वाइन कर रखूंगा जब तक तुम्हारा ड्रीम मेरे ड्रीम के बीच में ना आए। एंड दिस अगेन शोज कि जोरो कितना वैल्यू करता है अपने प्रोमिसेस को जो उसने अपने अपनों से किए हैं। एंड देन लूफी सेव जोरो फ्रॉम गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड जब वो लोग शूट करने वाले होते हैं, लूफी कम्स इन बिटवीन एंड फिर बाद में उसको सोर्ड्स देता है एंड बाद में उसको छुड़ा लेते हैं। एंड अभी इस सीन का एक और सिग्निफिकेंस है जो हमें आगे चल के पता चलेगा। एंड द नेक्स्ट सीन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज जोरो वर्सेस मिहोक। लूफी एंड जोरो एक तो आइलैंड पे रहते हैं, तो वहाँ पे मिहोक आता है एंड मिहोक is the greatest swordsman currently in the One Piece world. So he holds that title. तो नॉर्मली क्या बंदा करेगा, तुम उससे डुएल नहीं लेना चाहोगे, बट जोरो बीइंग जोरो he knows कि he is going to lose the fight, still he challenges Mihawk for the duel कि I want to fight you. It is like तुम level 1 पे हो and you are challenging the final boss at the level 1. And it was crazy भाई, क्योंकि कौन ही करेगा, कौन ही सोचेगा कि like final boss को ही fight कर दें। And Mihawk was also surprised कि भाई ये क्या मेरे से लड़ेगा, he is just a rookie. Then and Mihawk उसको seriously नहीं ले रहा होता है, he was fighting with a knife. समझ रहे हो, नाइफ से क्या बेइज्जती, क्या उसको हल्के में ले रहा था जोरो को। एंड देन दे फाइट एंड जोरो ऑब्वियसली ही लूजेस। एंड यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है कि लाइक जोरो को पता था कि ही इज गोइंग टू लूज, बट बिकॉज ही मेड अ प्रॉमिस टू क्वीना कि ही इज गोइंग टू बी अ फाइटर, ही इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन वन डे, सो टू ऑनर द प्रॉमिस ही फाइट्स नोइंग कि हाँ वो हार जाएगा, स्टिल ही फाइट्स। एंड जब वो स्टैप करता है उसके चेस्ट पे मिहॉक अपने नाइफ से, तो तो मिहॉक कहता है व्हाई आर नॉट स्टेपिंग बैक, तो जोरो कहता है कि आई हैव मेड सम प्रॉमिसेस टू माय फ्रेंड्स, उसके ऑनर में मैं नहीं हट सकता। एंड दिस व्हाट इम्प्रेसेस मिहॉक। एंड देन मिहॉक अपना मेन स्वॉर्ड निकाल के गिव्स हिम अ स्कार ऑन हिज like chest on his torso and still still Zoro पीछे हटने से मना कर देता है, क्योंकि भाई जब वो हार गया है he was on the verge of dying, still he refuses to retreat and this what impresses Mihawk a lot. Zoro कहता है कि scars on the back of the swordsmen are his shame and it was something like absolutely crazy, the mindset Zoro had at such a young age. He stands up fighting a guy who is the greatest swordsman in the world. And then Zoro, then यहाँ पे सबसे आइकॉनिक सीन आता है जहाँ Zoro लूफी से प्रॉमिस करता है कि until the day I defeat this man and take his title of being the greatest swordsman in the world, I'll never be defeated again. Who can promise such a big thing? You have to train so hard to become the greatest swordsman. तुम सीधा कह रहे हो I'll never be defeated again until I defeat that guy.
एंड दिस वाज लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड तुम्हें पता है ज़ोरो इज समवन हु टेक्स प्रॉमिसेस वेरी सीरियसली, सो ऑब्वियसली ही इज नेवर गोइंग टू बी डिफीटेड अगेन अंटिल ही डिफीट्स मीहॉक। सो जो नेक्स्ट सीन है वो थ्रिलर बाग पे होता है। थ्रिलर बाग आग के एंड में लूफी ने मोरिया को हरा दिया रहता है एंड लूफी वाज सेवियरली इंजर्ड एंड ही वाज अनकॉन्शियस, ही वाज इन लॉट ऑफ पेन, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है। देन कुमा आता है वहाँ पे। कुमा वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स एट दैट टाइम। सो कुमा वांट्स टू टेक द लाइफ ऑफ लूफी। तो जोरो एंड सांजी फाइट कर रहे रहते हैं एंड सांजी तो बाद में आता है। जोरो कहता है कि इफ यू वांट टू टेक माय कैप्टन्स हेड, टेक माई इंस्टेड। तुम मेरी लाइफ ले लो, लूफी की लाइफ स्पेयर कर दो। ही इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ द पायरेट समडे एंड इफ आई कांट डिफेंड माई कैप्टन्स लाइफ, माई एम्बिशन इज फॉर नथिंग। मतलब वो अपना एम्बिशन ही सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था टू बिकम द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन सो दैट कि लूफी की जान बच सके। एंड बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करने के बाद कुमा एग्री करता है, बट एक डील होती है। कुमा के पास एक पावर है कि तुम्हारा फिजिकल पेन तुम्हारी बॉडी से निकाल के एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में स्टोर कर देगा एंड इफ यू टच दैट तुम्हें सारा पेन एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो कुमा कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कैप्टन लाइफ छोड़ दूंगा, बट ओनली इफ अगर तुम उसका पेन एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो। देन जोरो भी मान जाता है एंड सांजी भी इनफैक्ट आता है अपनी अपनी लाइफ ऑफर करने की, मैं कर लूंगा इसकी जगह। बट जोरो बिंग जोरो वो उसको अनकॉन्शियस कर देता है, नॉकडाउन कर देता है एंड फिर कुमा वो सारा पेन निकालता है लूफी का एंड इवेंचुअली जोरो एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ द पेन और एकदम ब्लड में हो जाता है। जब फिर बाद में सीन कटता है तो देखते हैं कि सांजी जोरो को ढूंढते हुए आ रहा है एंड ही सीज जोरो स्टैंडिंग एकदम ब्लड में, चारों तरफ ब्लड हो रखा है एंड वो अपने आर्म्स फोल्ड करे खड़ा है। एंड सांजी आस्क्ड भाई क्या हुआ एंड जोरो रिप्लाइज विद वन फकिंग थिंग दैट नथिंग हैपेंड, नानी मोनाकता, नथिंग हैपेंड एट ऑल। And I think this was one of the craziest scenes from One Piece of Zoro. एंड देखो सांजी भी अपनी लाइफ ऑफर करता है। जोरो चाहता तो चाहता कि हाँ चलो तुम कर लो, बट जोरो अगर वो कर देता तो हाउ वो अपनी कैप्टन से ही आंखें कैसे मिलाता कि हाँ उसने प्रॉमिस किया था ही इज नेवर गोइंग टू बी डिफीटेड अगेन, ही इज गोइंग टू बी अ फाइटर, ही इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। एंड जोरो इज अ फाइटर, सांजी वाज द शेफ ऑफ द शिप। तो सांजी जोरो का रोल वही था, जोरो हैड टू स्टेप अप। पता है ये सब होने से पहले जोरो आस्क्ड कुमा टू गो समवेयर एल्स जहां हमें मेरे क्रू मेंबर्स ना देखें। एंड दिस शोज कि वो नहीं चाहता है अपना सैक्रिफाइस किसी पे बर्डन डालना, कि लूफी को पता चले कि हाँ उसके लिए उसने इतना पेन एब्जॉर्ब कर लिया। He doesn't want to burden anyone with his, sacrifice. And this shows his loyalty and also his humility. वो बंदा नेक्स्ट लेवल लॉयल्टी कैरी करता है। एंड इसी सीन में अगर तुमने देखा होगा कि जोरो, यहाँ में पता चलता है कि जोरो's ambition of becoming the greatest swordsman in the world has become second to his captain's dream, that was जो लूफी का ड्रीम है to become the king of the pirates। एंड यहाँ पे हम अगर फर्स्ट सीन में जाएं तो यहीं से जोरो ने अपना सपना जो था वो उसका सेकंड हो गया था टू हिज कैप्टन्स ड्रीम। एंड ये जो नथिंग हैपेंड वाला सीन है इस पूरे चैप्टर का नाम ही है एंड ऑफ अ ड्रीम। एंड जोरो का ये सेकंड सपना क्यों हो गया, अपना ही एम्बिशन उसने अपना सेकंड क्यों रख दिया टू हिज कैप्टन्स ड्रीम? दैट वाज बिकॉज जब जोरो वाज टाइड टू दैट पोल, वाज अबाउट टू गेट एग्जीक्यूटेड, लूफी वाज द वन हु कम्स एंड सेव्स हिम। अगर लूफी ने ना बचाया होता तो उसका एम्बिशन भी वहां मर जाता जोरो का। जोरो's ambition is alive because of लूफी। तो उसे पता है कि he will be forever in debt to लूफी for his ambition being alive, for him being alive। And that is something crazy. That is why we call Zoro the definition of loyalty. No one can beat him when it comes to loyalty. Zoro is the GOAT. And I think this was the one of the best things I've seen. Like this is the one of the best thing जो जोरो ने करी है अभी तक एनिमे में। एंड इसके बाद वानो आर्क में ही फाइट्स राइट हैंड मैन ऑफ काइडो। उसका नाम किंग रहता है, बहुत स्पेशल ट्राइब से रहता है वो बंदा, लुनेरियन ट्राइब,
जो मतलब बेसिकली इमॉर्टल टाइप्स हैं, मतलब नॉट एग्ज़ैक्टली इमॉर्टल बट हाँ, इमॉर्टल। एंड वहाँ पे फाइट के दौरान उसने एक कोट बोला था जो लाइक बहुत अच्छा था। उसने ये बोला था कि ट्री कैन नॉट रीच टू द हेवेंस अंटिल इट्स रूट्स रीचेस टू द डेप्थ्स ऑफ हेल, एंड आई विल बिकम द किंग ऑफ हेल। एंड दिस इज समथिंग भाई जो लाइक मेरे से स्ट्राइक कर गया। तुम सोचो, लाइक हम लोग को मतलब बहुत अच्छी चीजें चाहिए, हम लोग को ग्रेटेस्ट बनना है, हम लोग के इतने सपने उतने सपने, बट नोबडी इज रेडी टू एम्ब्रेस द डार्कनेस, द सफरिंग, द डार्कर साइड। एंड दिस इज व्हाट ज़ोरो टीचेस अस टू, कि तुम्हें अगर हेवेंस तक जाना है, हेवेंस की हाइट तक पहुंचना है, यू हैव to face the darkness too. And that was something that has stuck with me when I saw this scene. And why Zoro is the goat, why? So what we can learn from Zoro actually? Promises. Zoro is someone who values promises a lot. He takes promises very seriously. Second, उसके जो ambitions हैं, उसके goals हैं, वो बहुत seriously लेता है, and if he said he is going to do, then he is going to do. And फिर लॉयल्टी, जो ज़ोरो इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी। आज के टाइम पे लॉयल्टी वाला टर्म ही मतलब बहुत हल्का-सा हो गया है, नोबडी केयर्स कि मतलब तुम किससे लॉयल हो, किससे नहीं, बट ज़ोरो टीचेस अस टू बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। सो दिस इज़ व्हाट ज़ोरो टीचेस अस, एंड ऑब्वियसली हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब तो आराम से आता है। क्योंकि ज़ोरो ने ऑब्वियसली प्रॉमिस किया है कि ही इज़ नेवर गोइंग टू बी डिफीटेड अगेन, एंड सो ही ट्रेन्स एट दैट लेवल जहाँ पे उसको कोई हरा ना सके। And so that is it for the video. I hope you learned something from this character. He's the goat, bhai. He is the goat. So see you in the next one. I hope this helps.